हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप केवीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आ रहा है केवीएस एग्जाम के लिए, जो कि 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके इस बैच कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच कोर्स में आपको इंडिया के सभी टॉप के एजुकेटर्स मिलकर आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे, जिससे आपका केवीएस का जो एग्जाम है वो जरूर क्लियर हो सके। अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो है 4500 का, और जो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो है 5400 का। और इसमें आप DSSB, सुपरडेट, केवीएस और एपीएस जैसे सभी एग्जाम्स जो हैं उनकी क्लासेस कर सकते हैं। और इसमें अगर आप रेफरल कोड यूज कर लेते हैं ABRG10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके इस बैच कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। और आपको पता होगा बहुत सारी यूनिक फीचर मिलते हैं आपको अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो अगर अभी तक अनअकैडमी प्लस का आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेते समय कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 11 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि पेड़ के सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए जो प्रसिद्ध हैं विष्णु चिंचालकर, इनका संबंध जो है वो किस राज्य से है। तो पेड़ के सूखे पत्तों से जो चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं विष्णु चिंचालकर, इनका जो संबंध है वो है मध्य प्रदेश से। ध्यान रखेंगे। और मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, तो वहां पे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, जबकि वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विजेंद्र पाल सिसोदिया के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कविता लिखी गई है। ये आपके सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ईवीएस के क्लास 3 से क्लास 5 तक। तो विजेंद्र पाल सिसोदिया के द्वारा जो कविता लिखी गई है उसका नाम है पत्ते। उसका नाम क्या है? पत्ते। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो पत्ती होती है वो कौन सी होती है, तो जो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रही है ये सबसे बड़ी पत्ती है विश्व की। और जो सबसे बड़ी पत्ती है उसका नाम है विक्टोरिया रीजिया। क्या नाम है उसका? विक्टोरिया रीजिया। ये सबसे बड़ी पत्ती होती है जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन पिक्चर में दिख रही है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दाल में चीनी डालकर कहाँ खाया जाता है। तो दाल में चीनी डालकर कहाँ खाया जाता है, तो उसका सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी दाल में चीनी डालकर खाते हैं। महाराष्ट्र में दो महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में आता है, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट में दो महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं जो कि महाराष्ट्र में है। उनमें से एक है आपका भोर घाट, जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, और दूसरा है थाल घाट। ये याद रखेंगे आप, दो यहाँ पर महत्वपूर्ण दर्रे हैं महाराष्ट्र में। तो उसमें से जो भोर घाट है ये जोड़ता है मुंबई और पुणे को। भोर घाट किसे जोड़ता है? मुंबई एवं पुणे को। ये भोर घाट है जो आपको दिख रहा है। और दूसरा है थाल घाट, जो कि जोड़ता है मुंबई और नासिक को। ये किसको जोड़ता है? मुंबई और नासिक को। और इसके अलावा यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट में एक पाल घाट भी है। तो पाल घाट अगर पूछा कि किनको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है केरल एवं तमिलनाडु को। तो तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं पश्चिमी घाट में, जिनमें से दो महाराष्ट्र में जो मैंने आपको बताया, भोर घाट और थाल घाट, और तीसरा जो पाल घाट है वो है केरल में, जो कि केरल और तमिलनाडु को आपस में कनेक्ट करता है। अगला प्रश्न है कि टेपियोका, टेपियोका जो है वो किस राज्य में पाया जाता है। तो टेपोका जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है केरल। टेपोका जो है केरल में खाया जाता है। और केरल में एक शहर है जिसका नाम है कोच्चि। केरल में एक शहर है जिसका नाम क्या है? कोच्चि। तो कोच्चि जो है इसको बोलते हैं पूरब का वेनिस या फिर भारत का वेनिस। इसको अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। और जो रियल वाला वेनिस है वो इटली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथियों का देश किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाओस। लाओस को कहते हैं हाथियों का देश। और जबकि जो थाईलैंड है इसको कहते हैं सफेद हाथियों का देश। ये दोनों पड़ोसी देश हैं, मैप में आपको दिख रहा होगा लाओस और थाईलैंड दोनों का जो बॉर्डर है वो आपस में शेयर होता है। तो लाओस को बोलते हैं हाथियों का देश, जबकि थाईलैंड को क्या बोलते हैं? सफेद हाथियों का देश। जरूर याद रखेंगे इस पॉइंट को। अगला प्रश्न है कि ब्रेल लिपि की खोज करने वाले जो लुई ब्रेल थे उनका संबंध किस देश से था। तो ब्रेल लिपि की खोज करने वाले जो लुई ब्रेल थे उनका संबंध जो है वो था फ्रांस से। जो लोग दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित होते हैं तो उनको पढ़ने और लिखने में सहायता करने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेल लिपि की खोज करने वाले जो लुई ब्रेल थे उनका संबंध था फ्रांस से। और पहला जो ब्रेल प्रिंटर बनाया, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में पहला जो ब्रेल प्रिंटर है वो किसने बनाया, तो वो बनाया शुभम बनर्जी ने। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है शुभम बनर्जी। तो पहला जो ब्रेल प्रिंटर है वो इनके द्वारा बनाया गया। इनके हाथ में जो आप देख रहे हो ये ब्रेल प्रिंटर ही है। और ये विश्व का पहला ब्रेल प्रिंटर है जो इन्होंने बनाया, याद रखेंगे। और ये भारत के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, इसका सही आंसर है 6। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो जैसे कि ए है तो ए के लिए 6 डॉट है, बी के लिए भी कितने हैं? 6 डॉट है। तो ब्रेल लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में घरों को अधिक बारिश के कारण
बांस की सहायता से ऊंचाई पर बनाया जाता है। तो किस राज्य में घरों को अधिक बारिश के कारण बांस की सहायता से ऊंचाई पर बनाया जाता है? इसका सही आंसर है असम। और असम में जो है वर्षा वन अनुसंधान भी स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो वर्षा वन जो अनुसंधान संस्थान है वो स्थित है जोरहाट, असम में। कहाँ पे स्थित है? जोरहाट। और जोरहाट है कहाँ? असम में। ठीक है, याद कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि शुष्क वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो शुष्क वन जो अनुसंधान संस्थान है ये स्थित है जोधपुर में। ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और जोधपुर जो है ये आपको पता है कि राजस्थान में है। जोधपुर कहाँ है? याद रखेंगे, राजस्थान में। तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, असम, और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में चाय को कहवा कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे चाय को कहवा कहा जाता है, और यहाँ पे चाय में बादाम डालकर भी पीते हैं। यहाँ पर चाय में बादाम का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी हाथी जो है प्रतिदिन कितने किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है? तो हाथी प्रतिदिन 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। और इसके अलावा हाथी जो है प्रतिदिन केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, ये भी याद रखेंगे। और हाथी जो है ये भारत का विरासत पशु है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ, और भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो है हाथी, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है कि खेजड़ी का पेड़ जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर सिक्किम? तो खेजड़ी का जो पेड़ है ये पाया जाता है राजस्थान में, और ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है। खेजड़ी जो है वो राजस्थान का, याद रखेंगे आप, कि राजकीय वृक्ष भी है। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय जो है वो क्या है? तो मधुमक्खी पालन के लिए जो सबसे उपयुक्त समय है वो है अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर से दिसंबर। और भारत में सर्वाधिक जो मधुमक्खी पालन है वो किया जाता है बिहार में। कहाँ किया जाता है? बिहार में। और याद रखेंगे मधुमक्खियों से शहद के अलावा जो है वो मोम भी प्राप्त होता है। मधुमक्खियों से शहद के अलावा मोम भी प्राप्त होता है। और मधुमक्खी पालन जो है उसको कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन जो है वो क्या कहलाता है? याद रखेंगे, एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेल मार्ग पर सर्वाधिक पुल और सुरंग स्थित है? तो ऐसा कौन सा रेलवे मार्ग है जिसपे सर्वाधिक पुल और सुरंग स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे की जो लंबाई है वो है 707 किलोमीटर, 760 किलोमीटर। और ये महाराष्ट्र को कर्नाटक से कनेक्ट करता है, और इसकी सबसे अधिक लंबाई जो है वो है गोवा में। इसकी सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? याद रखेंगे, गोवा में। लेकिन ये कनेक्ट करता है महाराष्ट्र और कर्नाटक को। महाराष्ट्र का एक स्टेशन है रोहा, जहां से इसकी शुरुआत होती है, और कर्नाटक में एक स्टेशन है मैंगलोर, जहां तक ये जाता है। ठीक है। और इस रेल मार्ग पर अगर पूछें कि पुल कितने हैं, तो इस पे जो पुल हैं वो है 2000 से अधिक। और सुरंग कितनी है? सुरंग है 92, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है वो है भारोत्तोलन से, यानी कि वेट लिफ्टिंग से। ध्यान रखेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है वो है वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो स्थित है आंध्र प्रदेश में, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कचनार के फूलों की सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है? तो कचनार के फूलों की सब्जी जो है वो बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ये कचनार के फूल है जो आपको दिख रहे हैं, तो कचनार के फूलों की सब्जी जो है वो उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि केले के फूलों की सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है? तो केलों के फूलों की जो सब्जी है भाई वो बनाई जाती है केरल में। देखो, केले की सब्जी तो सभी ने खाई होगी। केले के फूल की सब्जी हो सकता है कि कुछ कम लोगों ने खाई हो। तो केले के फूल की जो सब्जी है वो बनाई जाती है कहाँ? केरल में, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है पश्चिमी घाट में। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी, तो विश्व में सर्वाधिक जो जैव विविधता है, याद रखेंगे, वो पाई जाती है भूमध्य रेखा के निकट वाले क्षेत्रों में। भूमध्य रेखा के जो निकट वाले क्षेत्र हैं तो यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता आपको मिलेगी विश्व में। और भारत में अगर पूछें तो भारत में आपको सबसे अधिक मिलेगी पश्चिमी घाट के आसपास वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि सहजन के फूलों की सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है? तो सहजन की जो फूलों की सब्जी है वो बनाई जाती है महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। सहजन के फूल की जो सब्जी है वो महाराष्ट्र में बनाई जाती है। और अगला प्रश्न है कि मधुबनी मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही महत्वपूर्ण लोक कला है मधुबनी, जो आपको यहाँ पे ट्रेन पे बनी हुई दिख रही है, ये भी मधुबनी ही है। तो मधुबनी का भाई जो संबंध है वो है बिहार से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। मधुबनी लोक कला का संबंध कहाँ से है? याद रखेंगे, इसका संबंध है बिहार से। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।